नमस्कार, एच के न्यूज़ में स्वागत है। और आज हम बात करेंगे सिवनी की, जहां सिवनी में इन दिनों नहर का मामले को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। तो वहीं विधायक दिनेश राय मुनमुन ने यहां पर निर्माण कार्य में हो रही देरी के बाद यहां नहरों के निरीक्षण में पहुंचे और यहां पर निर्माण कर रहे ठेकेदार के कुछ कर्मचारियों के साथ मारपीट कर दी। यह आरोप जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता के द्वारा विधायक पर लगाए गए हैं। वहीं इन आरोपों को निराधार बताकर आज विधायक दिनेश राय मुनमुन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मामले पर अपनी सफाई दी है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहां पर विधायक पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के साथ तमाम तरह की बातें यहां पर सामने आ रही हैं। तो वहीं विधायक पर जिस तरीके से मारपीट के आरोप लगे हैं, तो विधायक ने अपनी सफाई दी है। तो वहीं यहां के जो मुख्य अभियंता हैं, उन्होंने अपनी बात रखते हुए यहां पर कहा है कि हमने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार और मंत्री तक यह घटनाक्रम बताया है। फिलहाल यह पूरा मामला सिवनी में जमकर सुर्खियां बटोर रहा है। इस मामले को लेकर दिनेश राय मुनमुन ने क्या कुछ बात कही है वह भी हम सुनाएंगे। साथ ही यहां कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने प्रेस वार्ता कर क्या कुछ कहा है वह भी सुनाएंगे। जिस शख्स के साथ मारपीट की घटना हुई है उसका भी बयान हम सुनाएंगे। जिस तरीके से यह पूरा मामला सिवनी में जमकर चर्चा का विषय बना हुआ है और जमकर यहां पर बवाल मचा हुआ है। फिलहाल यह पेंच नहर का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। वहीं दिनेश राय मुनमुन का यह रूप देखकर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। वहीं दिनेश राय मुनमुन ने कहा है कि वह किसानों के साथ हैं और किसानों के मामले में वह पीछे नहीं हटेंगे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब क्या कुछ और आगे निकल कर आता है, अगले वीडियो में ज़रूर हम आपको बताएंगे। एच के न्यूज़ को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली हर अपडेट आपको मिल सके। इंटरेस्ट है। मैं एसबीसी मैन कैनाल में 36 किलोमीटर पे आरडी 36 किलोमीटर पलारी गांव के नज़दीक में लाइनिंग का काम करा रहा हूँ। मुनमुन राय जी और उनके साथ में करीब 20-25 आदमी आए। अचानक से साइड पे आते आते हमारे स्टाफ को, हमको, लेबर को मारना पीटना शुरू कर दिया। हमारी मशीन में तोड़फोड़ करी और हमको बहुत मारा। कोई विशेष बात नहीं करी। पूछा ये अभी तक काम क्यों नहीं हुआ है। मैं बोला सर अब इसमें 2 दिन का काम है, 7 तारीख को हम इसमें पानी चलाने वाले हैं सी साहब के आदेश के हिसाब से। बस उसके बाद उन्होंने मारपीट शुरू कर दी, हमको मारा और एक विभाग के इंजीनियर को मारा। WRD जल संसाधन विभाग के इंजीनियर श्री आर के डहरिया, उनको भी बहुत मारा। मशीनों में तोड़फाड़ करी, बहुत अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियाँ दी। तो होंगे 4-5 गाड़ियाँ में आए थे। कितने बजे? ये बताइए, आपने कहाँ शिकायत की फिर से? अभी इसकी शिकायत करने हम थाने में जाएंगे। फिलहाल अभी सी साहब से हमारी बात हुई है। तो सब जगह देख के आए, और जिस जगह का झूठ बोल रहे थे कि हमारा वहां पूरा काम हो गया है, वहां पर अभी हमको मुरम डालना है, तो उसको लेकर इन्होंने झूठ बोला, नहीं खोला। तो फिर किसान इस बात को आक्रोशित हुए और मेरे से कहे भाई साहब चल के हमको कैनाल दिखाते हैं आपको, वहां काम कंप्लीट है, जानबूझ के पानी खोल नहीं रहा। हम गए, जाके देखा वहां मात्र 4 लेबर काम कर रहे, 4 लेबर काम कर रहे थे। एक उनकी फ्यूरी मशीन थी और बाकी वहां पर ये बताया गया था कि वहां 6 फ्यूरी मशीन काम कर रही है, वहां 50 लेबर है, 10 डंपर है, पूरा द्रुत गति से काम चल रहा है। तो वो झूठ बोलने के कारण किसान आक्रोशित हो गए कि सी हमेशा झूठ बोलता है। और वहां पर जो एक उनका सुपरविजन कर रहा था कोई मेंटेनेंस कंपनी का, उससे बात करा तो उन्होंने बोला कि ये एक अधिकारी खड़े हैं, बोले जो रिटायर्ड हो गए एसडीओ, ये अशोक डहरिया जी जो है यहाँ के, उनके बहनों ही हैं, जीजा है। बोले जे इन्होंने बोले हमारी कंपनी से पेटी में काम ले लिया है, जो पेटी कॉन्ट्रैक्टर है बोले, और जे लेबर नहीं लगाने दे रहा बोले, 4 लेबर से ही काम करा रहा बोले। अगर ये समय में काम कर देता तो हमारे किसानों को पानी, उसको लेकर किसान थोड़े आक्रोशित हुए, थोड़ा सा जोर से बोला तो उसको लेकर जो भाग गए, दोनों भाग गए। कोई लेबरों से कोई झूमा झपटी नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ अशोक डहरिया खुद ठेकेदार 40-50% का मेंटेनेंस कंपनी का पार्टनर है। इतना घटिया काम है जिसको मैं लगातार 25 बार विधानसभा उठाया। अभी जो हमारे मंत्री जी हैं तुलसी सिलावट जी, उनने भी इससे बात किया 3 तारीख को पानी खोल देंगे। रात में मैंने तुलसी सिलावट जी को बताया कि भाई साहब आपकी जबान भी इस व्यक्ति ने खोटी कर दी, पानी नहीं खोला। जब 4 तारीख को किसान आक्रोशित था, जिसको लेकर जो हुआ है, मैं चाहता हूं खुद जिस तरीके से इसने मेरी छवि खराब करने के लिए ब्लेम लगाया है, इसकी निष्पक्ष जांच करे प्रशासन
और अगर इसमें मैं दोषी हूं तो मैं दोष सहने को तैयार हूं, लेकिन ये निराधार समाज को बीच में लाना और खुद के रिश्तेदारों से ठेकेदारी करने वाला इसमें पार्टनरशिप है, इसके घटिया काम कारण मेरी सरकार, मेरे मुख्यमंत्री इसमें राशि दे रहे, मेरे मंत्री इसमें सजगता दिखा रहे। मैं सरकार का विधायक होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है किसानों के दुख में सामने खड़ा होना, और जिस तरीके से ये कर रहे हैं उससे मेरी और मेरी सरकार की छवि दूरित करने का काम कर रहे हैं और पूरा भ्रष्टाचार के खेल में। लौट के आज वीडियो उनके साथ था, अभी वो कौन से सेक्स रैकेट में पकड़ा गया, पकड़ा कि नहीं पकड़ा, वहाँ की नहीं, बिल्कुल है। उन्होंने को खंडन किया कि मेरे साथ नहीं है, क्यों? वो तो मुझसे नहीं पूछते यार, उससे भी जाकर पूछना चाहिए ना भाई। पूछते भैया, तुम्हारा भतीजी रहा है, वो बुलाते तो तुम्हारा भतीजी रहा है प्रेम तिवारी, तुमने क्यों? भाई वो तो अभी यही बोल रहा है, उन्होंने कल जो भाषण दी अपना, भाई शासन काम नहीं कर रहा है। तो शासन में कौन है? वो है। तो तुम रिजाइन करो, हम करते हैं, चलो तुम रिजाइन करो, तुम इस्तीफा दो, हम करते हैं। मीडिया के पूछे गए सवालों पे बोला गया। तुमको ऐसा बोलते हो भाई कि मैं विधायक हूँ, मेरी सरकार है और मैं ऐसा और मैं वैसा, मैंने ये बना दिया, मैंने वो बना दिया, ऐसा क्यों बोलते हो? आप ये बोलो, तुम बोलो भैया कि मैं नपुंसक हूँ, मेरे से ये नहीं समझती विधायक की, मैं इस्तीफा देता हूँ, हम करेंगे ना काम करके। और सरकार इनकॉम्पिटेंट है, ऐसा बोलो। अब जब शहर की जनता को, विधानसभा जनता को मालूम पड़ जाएगा कि हमारा कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, तो जनता करेगी, अपना काम करवाएगी डायरेक्ट ऑफिसर से बोल के। फिर अभी तो तुम नुमाइंदे हो ना, अभी तो तुमको चुना सीधी विधानसभा के लोगों ने, अभी तो तुमको देखेंगे ना, वो तुम हट जाओ। बोल महोदय ने किसानों को बुलाया हुआ था, कचहरी चौक पे किसानों को इकट्ठा किया हुआ था। उसके बाद में वो कलेक्टर महोदय के पास में ज्ञापन देने गए। कलेक्टर महोदय ने उनसे चर्चा की, चूँकि मैं किसी काम से व्यस्त था, विधानसभा के काम से व्यस्त था, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा सका और उन्होंने मुझे बुलवाया भी नहीं। कलेक्टर महोदय ने मुझे अपने मोबाइल से सभी किस्कों से और विधायक महोदय से चर्चा करवाया। मैंने उन्हें आश्वस्त कर दिया था कि हमारा जो रिपेयरिंग वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन होने में 2 दिन का टाइम लगेगा। इसके बाद 7 तारीख से हम आगे की नहर में 39 किलोमीटर के आगे की नहर में हम लोग पानी प्रभावित करेंगे और भरपूर कृषकों को सिंचाई देंगे। कृषकों को भी और विधायक महोदय को भी आश्वस्त किया गया था। इसके बावजूद वहाँ से मतलब चर्चा होने के बाद, ज्ञापन देने के बाद, विधायक महोदय और उनके साथी लोग जो हैं, हमारी जो निर्माण कार्य स्थल था, निर्माण कार्य स्थल पर पहुँचे हैं और वहाँ जाके उन्होंने जो है हमारे अनुभागीय अधिकारी और ठेकेदार के सुपरवाइजर के साथ में मारपीट की है। मुझसे भी फ़ोन पे बात करवाया गया, तो मुझसे भी काफ़ी अभद्रतापूर्ण लहजे में उन्होंने बात की है। फिर भी मैंने उनको शालीनता से कहा कि आप निश्चिंत रहें, मैं किसानों को भरपूर पानी दूंगा और जैसे रिपेयर होता है हम पानी देंगे। अब स्थिति ये निर्मित होती है कि जो विभाग के लोगों से भी मारपीट की और ठेकेदार के लोगों से भी मारपीट की। अब विभाग के हमारे अधिकारी भी हड़ताल पे जा रहे हैं कि हम कोई काम नहीं करेंगे और ठेकेदार के लोग तो काम छोड़ के भागे गए कि हम ऐसे अपनी जान की खतरा होने के बावजूद हम काम नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में हम सिंचाई की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे, ये प्रश्न है।